डस्का सियालकोट की एनए 75 की नशिस्त के लिए पोलिंग जारी है। मुस्लिम लीग नून की सैयदा नौशीन और पीटीआई के अली अज़द मल्ही में कांटे का मुकाबला हो रहा है। दोनों पार्टियों के वोटर्स और सपोर्टर्स मार्कसर करने की कोशिश में हैं। एनए 75 की सीट मुस्लिम लीग नून के सैयद इफ्तिखार शाह के इंतकाल के बायस खाली हुई थी, तो इलेक्शन का मैदान है। डस्का सियालकोट के एनए 75 की नशिस्त के लिए पोलिंग जारी है। वजीराबाद के हल्का पीपी 51 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। पुलिस ने नून लीगी कारकुनों के घरों पर छापे मारकर गिरफ्तारियां की। पुलिस ने साबिक काउंसलर जावेद मेहर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से बताएंगे नैयर आलम। जी नैयर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का पीपी 51 के इलाका सोदरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो फजर के टाइम नून लीगी साबका कौंसलर के घर पुलिस थाना सोदरा ने दावा बोला है और गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए हैं और बड़ी बेदर्दी के साथ जो है वो मेहर जावेद को यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए हैं। इस वक्त उनकी मिसेस हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे। तकरीबन 4:15 साढ़े 4 के दरमियान पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने बेल दी है, मैंने आके पूछा है। उन्होंने कहा जावेद साहब को बाहर भेजे। मैंने कहा जब थोड़ा दिन निकल आएगा, सूरज की रोशनी हो जाएगी, फिर मैं उनको बाहर भेजूंगी। ऐसे बिला वजह ऐसे नहीं मैं भेज सकती। मैंने उनसे बातें की हैं, दूसरे लफ्ज़ों में उनके साथ लड़ाई की है और मैं अंदर आ गई हूँ। जावेद साहब को जाके मैंने बताया, तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद गेट को हिलाया, अच्छी तरह उन्होंने खींचातानी की है और गेट को तोड़ दिया। तोड़ के वो अंदर आ गए हैं और मैं ग्रिल के अंदर की तरफ खड़ी थी और ये उन्होंने गेट तोड़ा है, ये उसका कुंडा तोड़ के, तो उसके बाद वो अंदर आ गए हैं। ये सामने आपको ग्रिल नजर आ रही है, वो टूटी हुई है। उसके सारे जोड़ और चोटें भी हमें लगी हैं कि थोड़ी ग्रिल को खींचातानी करते हुए। तो उन्होंने खींच के एक मरीज आदमी को हार्ट के पेशेंट है, उन्होंने उनको खींच के ऐसे घसीटते हुए बाहर की तरफ लेके आए हैं। मेहर जावेद की मिसेस का कहना है कि वो मरीज थे और अद्वियात वगैरह भी साथ जो है वो लेके जाने की इजाजत नहीं दी और बाद में जो है वो हमने उनको अद्वियात वगैरह जो है वो थाना सोदरा में पहुंचाई है, लेकिन बाद में उनको नामालूम मुकाम पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरांवाला के हल्का पीपी 51 में ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग जारी है। नून लीगी कारकुन रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज है। कारकुनों का कहना है कि पुलिस ने नून लीगी साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। एनए 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पोलिंग स्टेशन में बैलेट बॉक्स खुले होने का इल्जाम लगा दिया। नौशीन इफ्तिखार और इलेक्शन के अमले के दरमियान तलकलामी भी हुई है। डस्का कला पुराना डस्का में फायरिंग की गई है। हमारे पोलिंग एजेंट्स को मारा जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, पोलिंग बंद करवाई जा रही है। यहाँ तक कि उनको वो पोलिंग एजेंट्स को अंदर घुसने भी नहीं दे रहे। सबसे अहम किरदार अदा कर रही है पुलिस दरवाज़ों के आगे एसएचओज हैं। यहाँ पे पुराना डस्का में कदीर साहब एसएचओ वो दरवाजे के आगे खड़े हैं और लंबी लाइनें हैं, वहाँ पे उनको पोलिंग करने नहीं दी जा रही। मैं वहाँ जहाँ से होकर आई हूँ, पुलिस वाले दरवाज़ों के आगे दरवाजे बंद करके खड़े हैं और इनके पोलिंग एजेंट्स जो हैं, और अभी आपने फायरिंग की कुछ आपको वीडियोज़ मौसूल हुई हैं जहाँ पे इनके लोग जाके फायरिंग करके बाकायदा आवाम को डरा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया के सब पर्सनल से, आप लोग जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं उनको विजिट करें और बाहर से ही आपको इमेजेस फुटेजेस मिल जाएंगे जो ये धांधली करना चाह रहे हैं या इनके जो भी प्लान्स हैं। बैलेट बॉक्सेस खुले हुए हैं, वीडियो वायरल हो रही हैं। हम लोग ना ही हमारे पास कोई असला है, आप लोगों को मेरे हाथ से हमारे साथ कोई असला भी नज़र नहीं आया। इनके पास असले वाले लोग भी हैं जो फायरिंग कर रहे हैं। बैलेट बॉक्सेस खुले हुए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो अपनी मर्जी के वोट कास्ट करा रहे हैं। जबकि लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि कारकुन रिहा ना किए गए तो सीपीओ ऑफिस का घेराव करेंगे। कितना आपके इलेक्शन से तवज्जो हटाने का ये ओछा हथकंडा कितना आपके काम आ जाएगा। आप एक को पकड़ेंगे 10 निकलेंगे उसकी जगह। ये कोई इशू नहीं है, इलेक्शन हमारा बना हुआ है। जब तक हमारे लोग रिलीज नहीं होते हम ये इधर भी आते रहेंगे, सीपीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि किसी को बिला जवाज गिरफ्तार करना ये बिल्कुल एक ज्यादती वाली बात है। हमारे कैंप्स भरे हुए हैं, उनके अभी लोग ही नहीं आए हैं इस तरह से। कोटली साइया से एक रिपोर्ट आई है, वो मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई है, पोलिंग स्टेशन नंबर 80 से। हम अभी उधर जा रहे हैं, जहां जहां प्रॉब्लम होगा हम जाएंगे, उस मसले को हल करेंगे और इंशाल्लाह आज शेर की कामयाबी होगी इंशाल्लाह। और देखिए फिरदौस आशिक अवान साहिबा कल यहाँ मौजूद थी। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद साहब सोदरे में लोगों के घुटनों को जाके हाथ लगाते रहे। तो इन हथकंडों से बाज रहे हैं। पुलिस को मत इसमें मुलव्वस करें। आप तो पुलिस को गैर सियासी करने आए थे,
तो ये जो पुलिस को सियासत में मुलव्वस किया जा रहा है, मेरी सीपी और आरपीओ को भी रिक्वेस्ट है, इसको पुलिस का इलेक्शन ना बनाएं। आप अगर बनाना चाहते हैं, हम पुलिस से भी इलेक्शन को तैयार हैं। हम फिर सीपीओ ऑफिस का रुख कर लेंगे और वहां पे फिर बात करेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। फिर सीपीओ साहब, आपकी भी वालदा होंगी, आपकी भी हमशीरा होंगी, बगैर लेडी कांस्टेबल्स के, बगैर लेडी पुलिस के चादर चार दीवारी की तकद्दुस को पामाल करना, आप एक पढ़े लिखे शख्स हैं, आपको ये जेब देता है, तो ये इस तरह के काम ना करें। हम अमन कायम करने में अपना किरदार अदा करेंगे। साबिका वफाकी वजीर सारा अफजल तारड़ का कहना है, ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। पुलिस नून लीगी कारकुनों को गिरफ्तार कर रही है। दोनों सीटों पर शिकस्त देकर पीटीआई ऊंचे हथकंडे पर उतर आई है। डिटेंशन ऑर्डर है, हमारे सामने बैठे हुए डीआरओ साहब ने फोन किया और उनको पुलिस ने, वो आरपीओ थे या दूसरी साइड पे कौन था, उन्होंने कहा जी डिटेंशन ऑर्डर है। और बगैर लेडी पुलिस के, बगैर लेडी पुलिस को ले जाके उनके घर में उनकी खवातीन थी, उनकी माँ थी, बहन थी, ये तो पागल हो गए। इनको तो समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। तरक्याती काम हुकूमतें करवाती हैं, वादे करती हैं, लेकिन ये तो कभी नहीं हुआ। अगर कारकुनान को गिरफ्तार किए जो कारकुनान रहा नहीं किया जाता तो सीपी ऑफिस के गिराव का भी कहा गया, तो फिर आइंदा का लाए अमल क्या होगा? देखिए, आज के दिन हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिससे हमारी वोटिंग डिस्टर्ब हो। इंशाअल्लाह ताला अभी हम ऑफिस में जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आगे क्या करेंगे। मैं बार बार एक ही बात कहूँगी कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं ना, उनका बदला भी हमने शेर पे मोहर लगा के देनी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। मेरी निमको की दुकान के लिए एक जलेबी वाला मिल जाए, बिजनेस दुगना हो जाएगा। आजकल कपड़े इतने साफ और महकदार कैसे? सनलाइट। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। हलीम आदल शेख का कहना है उन्हें मारने की साजिश हो रही है। मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो के कहने पर सेल ने सांप छोड़ा। साहब को मैंने अभी दिखा कर आए हुए सिक्योरिटी पे मामूर हैं। 4 फुट लंबा ब्लैक कोबरा काला नाग मेरे कमरे में छोड़ा गया, जिसको मैंने फिर मारा है। और इनके डीएसपी के साथ शाहनवाज मेमन साहब ने आधा उसको जिंदा देखा है, फिर हमने उसको, और काला नाग मेरे कमरे में छोड़ा गया। मुराद अली शाह ने बिलावल के कहने पे अपने पुलिस अफसरान मुझे मरवाने की इस काले नाग से साजिश की है। हलीम आदल शेख और दीगर मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। हलीम आदल शेख और जज के दरमियान दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। हलीम आदल शेख और दीगर मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। हलीम आदल शेख और जज के दरमियान दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। हलीम आदल शेख और दीगर मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। विफाकी वजीर फैसल वावरा का कहना है, शुक्र करें हलीम आदल शेख के सेल से सांप निकला है, अजदहा नहीं निकल आया। ये भी शुक्र अदा करने चाहिए कि जो हालात सिंध के जा रहे हैं उस हिसाब से सांप निकला है। ये भी शुक्र अदा करने चाहिए कि सांप निकला है, अजदहा नहीं निकला। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी के लिए भी, कोई भी वहाँ मौजूद हो, चाहे वो कि अपने स्टाफ मेंबर्स क्यों ना हो, ये एक ऐसी रवायत है या ऐसी चीज़ें हैं जिसको निगलेक्ट करने से या इग्नोर करने से तबाही मिल जाएगी, किसी की जान चली जाएगी। चाहे कोई भी आदमी वहाँ सरकारी आदमी में अगर बैठा हो, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है। लेकिन ये शुक्र अदा करें सांप निकला, अजदहा नहीं निकला। हलीम आदल शेख की मुश्किलात में इजाफा हो गया। प्रोसिक्यूशन ने मेमन गोट के मुकदमा दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी हैं। हलीम आदल शेख को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। हलीम आदल शेख के मुश्किलात में इजाफा हो गया है। प्रोसिक्यूशन ने मेमन गोट के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी हैं और हलीम आदल शेख को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश भी किया जाएगा। आपको बताते चले कि हलीम आदल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वो असलहा बरदारों के साथ हल्के में घूम रहे थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। और अब उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने मेमन गोट के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी है और हलीम आदल शेख को अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। हलीम आदल शेख की मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उनको पेश किया जाएगा। वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा इसकी डिटेल्स।
जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल हलीम आतिश शेख को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था, जहां पर अदालत की जानिब से उन्हें जेल कस्टडी में पुलिस उनकी तहवील में दे दिया गया था। उसके बाद पुलिस की जानिब से हलीम आतिश शेख को मलिर की अदालत में पेश किया गया, क्योंकि यहाँ पर भी मुकदमा उनके खिलाफ कायम किए गए थे। सरकारी मुद्दत में ये मुकदमा जो है कायम किए गए थे। इलेक्शन के दौरान जो हंगामा आराई हुई थी और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात को शामिल करते हुए ये मुकदमा दर्ज किए गए थे। एक मुकदमे में मेमनकोट थाने में जो दर्ज किया गया था, उसमें इस्तखासा की जानिब से जो ATA की दफात को शामिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब पुलिस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया। तीनों रहनुमाओं ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक को मजीद मौसर और जल्द नतीजा खेज बनाने पर इत्तेफाक किया है। अहम ये टेलीफोनिक गुफ्तगू सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया है। तीनों रहनुमाओं ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक को मजीद मौसर जल्द नतीजा खेज बनाने पर इत्तेफाक किया। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। CPPA ने 92 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी है, तो बिजली फिर महंगी होने जा रही है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली गई है। CPPA ने 92 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां की जा रही हैं। हुकूमत ने 23 मार्च की यौम पाकिस्तान परेड की तकरीब की इजाजत दे दी है। परेड में इंसदाद कोरोना SOPs की पाबंदी लाजमी होगी। परेड के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सेनेट ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रबानी ने दलाल दिए। मज़ीद तफसीलात क्या है, अमानत गशकोरी से जानेंगे। अमानत बताएगा अदालती कार्रवाई क्या रही। जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई है और अदालत ने केस की समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी है। आज सेनेटर रजा रबानी ने अदालत में दलाइल दिए हैं। उनकी जानिब से ये दलाइल दिए गए हैं कि अदालत की जानिब से जो नुक्ता उठाया गया था मुतनासिब नुमाइंदगी का, वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सियासी जमातें जो हैं वो आपस में सीट एडजस्टमेंट भी करती हैं और सियासी जमातों की जानिब से जो है वो अपने नुमाइंदे सेनेट इंतखाबात में उनके जो नुमाइंदे हैं वो सेनेट इंतखाबात लड़ते हैं। तो मुतनासिब नुमाइंदगी जो है वो अदालत की जानिब से जो बात की गई है वो दुरुस्त नहीं है, जिस पर जैसे जाजुल एहसन का ये कहना था कि अगर मुतनासिब नुमाइंदगी जो है वो ज़रूरी नहीं, तो फिर जो मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए जो उम्मीदवार सियासी जमातें मुंतखब करते हैं उनको खुफिया क्यों रखा जाता है। जिस पर सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि जो सियासी मामलात होते हैं वो अक्सर खुफिया ही रखे जाते हैं, क्योंकि जो सियासी उम्मीदवार होते हैं वो आपस में सीट एडजस्टमेंट करते हैं और एक सूबे की जो पार्टी होती है वो दूसरे सूबे की जमातों से भी अपनी सीट एडजस्टमेंट करती है। उन्होंने मिसाल भी दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने पंजाब में क्वाफ लीग के साथ जो है उन्होंने आपस में उन्होंने एडजस्टमेंट की हुई है और क्वाफ लीग के जो उम्मीदवार हैं उनको पीपल्स पार्टी जो PTI है वो सपोर्ट कर रही है। जिसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत ने जो हिदायतनामा था और जो सेनेटरी इंतखाबात से मुतालिक ज़ाब्ता इखलाक था वो भी तलब किया गया था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि जो हमने ज़ाब्ता इखलाक तलब किया था वो इलेक्शन कमीशन ने जमा कराया या नहीं। जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो रोस्टम पर आए, उन्होंने अदालत को बताया कि ज़ाब्ता इखलाक उन्होंने जमा करा दिया है और 3 मार्च के जो कौमी असम्बली का इजलास जारी, आपको बराह रास्त दिखाएंगे। उमर अयूब इज़हार ख्याल कर रहे हैं, ऑपोजिशन शोर शराबा कर रही है। उठा के शुमारियात उठा के देखे जनाब स्पीकर, फिस्कल डेफिसिट अरूज पे। मुझे याद है मेरे भाई असद उमर साहब, मैं हमारे चंद साथी दिसंबर 2018 में बनी गाला में बैठे थे और असद उमर साहब प्रेजेंटेशन दे रहे थे और वहां पे हम लोग पीपल्स पार्टी को बुरा भला सारी दुनिया कहती है 10% कहते हैं, जो मर्जी कह दे, पर ये जिस वक्त बरतरफ हुए थे 2013 में 2 महीने का जरा मुबादला पीछे ये छोड़ के गए थे। मुस्लिम लीग नून बरतरफ हुई थी 2018 में, जनाब स्पीकर 2 हफ्तों का भी जरा मुबादला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे। ये तो खजाने का बेड़ा गर्क करके गए थे। इस तरह कोई दुश्मन की फौज भी मुल्क के साथ नहीं करती जिस तरह ये किया इन्होंने किया। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जनाबे वाला कि ये कर्जों की बात कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इनके गुनाहों को हम लोग साफ कर रहे हैं।
इनके जो जितने गुनाह हैं वो हमारे ऊपर मुसीबत आई हुई है। कर्जा जो इन्होंने लिया था, रिकॉर्ड कर्जे, उसकी सूद की अदायगी के लिए हम लोग अदायगी कर रहे हैं। इनकी वजह से ये सर्कुलर डेट के बारे में इन्होंने बात की, मैंने सामने रख दिया। किसी भी साल आप ये देख लें कि कैपेसिटी पेमेंट्स एक साल से दूसरे साल पे जो इंक्रीज होती हैं वो उस लेवल से कम है जितने से सर्कुलर मतलब वो कैपेसिटी पेमेंट ज्यादा है जिससे सर्कुलर डेट ज्यादा हो रहा है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का उसमें कुछ अमल दखल नहीं। इनकी वजह से जनाब स्पीकर अभी आगे आ जाए, ये आप एक्सपोर्ट्स के जमाने में इनकी एक्सपोर्ट्स तकरीबन 20 से 23 अरब डॉलर थी, इंपोर्ट्स 60 अरब के करीब थी। टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट जो था तकरीबन 20 अरब डॉलर पे पहुंचा था। वो हालात मुल्क के नहीं थे और प्राइवेटली इनके सीनियर मेंबरान नून के ये जाके जगह जगह पे कहते थे कि हमें मालूम है हमें हुकूमत नहीं मिलेगी, लोग हमें इलेक्ट नहीं करेंगे। ये शिकस्त खुर्दा ज़हनियत से इलेक्शन में गए थे और ये नहीं चाहते थे, कहते थे कि आगे हमने जो हालात छोड़े हैं, आने वाली हुकूमत के लिए जो मुसीबतें हैं वो अल्लाह ही उनको संभाल सकेगा। इनके जहन में इन्होंने डिलिबरेटली कस्तन ये सारी चीजें की थी। अभी आते हैं जनाब स्पीकर, हम लोग आते हैं इस वक्त अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस वक्त तकरीबन 14.5% ग्रोथ आ रही है। टेक्सटाइल सेक्टर, कल मैं अपने भाई यहाँ पे फैज कमोका साहब भी मौजूद हैं, हम लोग वहां पे कल टेक्सटाइल फैसलाबाद में थे। कौमी असम्बली का इजलास जारी ख्याल कर रहे थे, आपने मुलाहिजा कि आगे बढ़ते हैं। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। परवेज रशीद ने मौकिफ अपनाया, वो पंजाब हाउस की रकम जमा करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन रकम जमा नहीं की गई है। नून लीगी रहनुमा परवेज रशीद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ब्लॉक पर हमले करने वाले वकला की जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी गई है। गिरफ्तार वकला को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ब्लॉक में हमले करने वाले वकला के जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी गई है। गिरफ्तार वकला को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया है। के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में सितारों के रिमझिम, ग्वादर रॉक्स और शोबिस शार्क्स नुमाइशी क्रिकेट मैच में आमने सामने हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर भी मैच देखने गवादर स्टेडियम पहुंच गए। क्रिस्टन टर्नर ने टॉस कराया और कमेंट्री भी की। क्रिस्टन टर्नर का कहना है गवादर क्रिकेट स्टेडियम पूरी दुनिया में खूबसूरत तरीन स्टेडियम है। दुनिया इस ग्राउंड को पहली दफा बराह रास्त देख रही है। गवादर के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में सितारों की रिमझिम। और खुश आमदीद गवादर स्टेडियम को। मेरा ख्याल है कि यह स्टेडियम पूरा दुनिया ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में है। It's the most beautiful stadium in the world, and here we are broadcasting live for the very first time with the two captains. So let's get ready for the toss. Are you ready, gentlemen? Okay, so that is tails, that is heads. Are you going to call? Very good. 1, 2, 3. Tails, it is. मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद महंगाई की बात। मौजूदा हुकूमत के 2.5 साल महंगाई के लिहाज से आवाम पर भारी रहे। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी औसत 38 रुपए फी किलो महंगी हुई। 2.5 साल में आटे का 20 किलो का थैला 199 रुपए महंगा हुआ। 2.5 किलो घी का पैकेट 265 रुपए महंगा हुआ है। मौजूदा हुकूमत के 2.5 साल महंगाई के लिहाज से आवाम पर भारी रहे। इसी पर बात करेंगे वकास अजीम से। वकास, क्या कहती है रिपोर्ट महंगाई के हवाले से? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2.5 साल कल मुकम्मल हो चुके हैं और अगर सरकारी आदाद शुमार का जायजा लिया जाए तो ये 2.5 साल आवाम के ऊपर भारी रहे हैं। गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान चीनी की औसत कीमत में 38 रुपए का इजाफा हुआ है। अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 55 रुपए और 59 पैसे थी, जो कि आज औसत कीमत 93 रुपए और 59 पैसे हो चुकी है। 2.5 साल में गुड़ 45 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ है और आटे का जो 20 किलो का थैला है वो तकरीबन 199 रुपए तक महंगा हुआ है। इस हिस्से में दाल माश 106 रुपए 96 पैसे 20 किलो तक महंगी हुई है। यानी अगर कुछ हुआ है तो हुआ है महंगाई। बहुत शुक्रिया आपका वकास।
लाहौर में ड्राई क्लीनर ग्राहक को 8 बार मुफ्त कपड़े धोकर देगा। ड्राई क्लीनर ने पुराने शॉपर में धुले कपड़े दिए तो रास्ते में कपड़े गिरकर खराब हो गए। ग्राहक ने ड्राई क्लीनर के खिलाफ सारिफ अदालत से रुजू कर लिया। अदालत में ग्राहक और ड्राई क्लीनर के दरमियान 8 बार मुफ्त कपड़े धोकर देने का मुआहिदा तय पाया है, तभी ड्राई क्लीनर की जान छूटी। लाहौर की फिजा धुंध और स्मोक से धुंधला गई। महकमा मौसमियात का कहना है फरवरी के आखिरी हफ्ते में मौसम बदलना शुरू होगा। इसी हवाले से बताएंगे सादिया खान। जी सादिया। जी हाँ, मौसम की सूरत हाल की बात करें तो लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में है। सुबह और रात के औकात में खासकर हद निगाह कम होने की वजह से शहरियों को सफर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुबह और शाम के औकात में पड़ने वाली धुंध जो है वो खासकर दिन के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा कर रही है। लाहौर की फ़ज़ा को आलूदा कर रही है, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। अगर आज बात करते हैं लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, तो सुबह के औकात में जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 370 था। और इसी तरह से आज अगर हम लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो दिन के औकात में मतला खुश्क रहेगा। कहीं कहीं सूरज जो है अपनी तपिश दिखाने की कोशिश करेगा और इसी वजह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जी दिन के औकात में पारा जो है उसमें इजाफा महसूस किया जाएगा, गर्मी का एहसास भी होगा। रात के दर्जा हरारत में भी इजाफा होना शुरू हो चुका है। अगर हम बात करते हैं आने वाले दिनों में लाहौर का मतला कैसा रहेगा, तो महकमा मौसमियात की जानिब से इससे कबल जो है वो कहा यह जा रहा था कि आइंदा 2 दिन के दौरान जो है वो लाहौर में पंजाब में पड़ने वाली धुंध में कमी वाक़ई होगी, मौसम बेहतर होगा, लेकिन बारिशों की तवक्का जो है वो नहीं की जा रही है। तो आज भी लाहौर का मतला जो है वो खुश्क है, धुंधला है, हवाएं चलना शुरू हुई हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि अगर तेज हवाएं चलती हैं तो फ़ज़ा जो है वो काफ़ी हद तक ठीक है। बहुत शुक्रिया सादिया आपका।